नवंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है बिजनेस क्लास ऑफ पर्संस के लिए। जी हाँ, बिजनेस क्लास ऑफ पर्संस के लिए नवंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। नवंबर मंथ में आप अपने कैश इनफ्लो को बढ़ा सकते हैं, कैश आउटफ्लो को घटा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आपने कैश इनफ्लो को बढ़ा सकते हो, कैश इनफ्लो को घटा सकते हो। इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि आप अपनी कैश इनफ्लो को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैश आउटफ्लो को कैसे घटा सकते हैं। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, 31 मार्च 2024 इज द लास्ट डेट। आपका लास्ट डेट होता है 31 मार्च 2024, लास्ट डेट है 31 मार्च 2024 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का लास्ट डेट है। अब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप ले सकते हैं, वो आप कब तक ले सकते हैं? वो आप 30 नवंबर 2024 तक ले सकते हैं। तो जो आपका चेंजेस हुआ था, आपके जीएसटी के जो कंप्लाइंसेस में, जीएसटी का जो डेट पहले सितंबर था उसको बढ़ा करके नवंबर किया गया। 30 नवंबर, 30 नवंबर तक आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। अब यहां पे कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की जो मैंने चर्चा की, आपके कैश इनफ्लो कैसे बढ़ सकते हैं, कैश आउटफ्लो कैसे आपकी घट सकती है। कल्पना कीजिए कि आपकी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो पेंडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो आपने अभी क्लेम नहीं किया है, आउट ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ में से आपने 2 करोड़ का इनपुट आपने क्लेम नहीं किया है। तो ये 2 करोड़ का इनपुट अगर आपने क्लेम नहीं किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप अक्टूबर का जीएसटी या 3B 20 नवंबर को फाइल करेंगे, तो आपको 2 करोड़ रुपया का जो आपने इनपुट नहीं क्लेम किया है, तो जो भी आपकी लायबिलिटी बनेगी अक्टूबर में, आपको पूरा पे करना पड़ेगा। और अगर आप इस 2 करोड़ का जो आपका इनपुट अभी आपने नहीं लिया हुआ है, क्यों नहीं लिया हुआ? बिकॉज ये आपका जीएसटी 2B में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज आपके सप्लायर ने कंप्लाइंसेस नहीं किए हुए हैं। आप चेन को समझ रहे हैं कि जीएसटीआर 2B में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपके सप्लायर ने कंप्लाइंसेस नहीं किए हुए। तो अब आपको क्या करना है इस मंथ में? अभी आपको अगले 10, 15, 20 दिनों में क्या करना है कि आपको सारे सप्लायर्स को कॉल करनी है और उनको बोलना है कि सर, मैडम, आप अपने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B को फाइल कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए, फाइल कीजिए। बिकॉज ये लास्ट मंथ है, इसके बाद मुझे 23-24 का इनपुट नहीं मिलेगा। मेरे लिए वो कॉस्ट बन जाएगा, मेरे लिए लॉस्ट हो जाएगा वो। तो अगर आप अपने सप्लायर्स को कॉल करेंगे, वो क्या करेंगे? अपने जीएसटीआर 1 में वो रेक्टिफाई करेंगे, वो अमेंड करेंगे। और जब वो अमेंडमेंट के थ्रू उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे, उसका जीएसटीआर 2B में आपको इनपुट दिखेगा। जब आप इनपुट लेंगे 3B में, तो कहीं ना कहीं आप उस इनपुट के तहत आप अपने आउटपुट लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। आउटपुट लायबिलिटी को आप कम कर रहे हैं क्योंकि आपके पास इनपुट है, तो आपको कैश में डिस्चार्ज नहीं करना पड़ेगा, कैश में आपको नहीं पे करना पड़ेगा। ये लेमन में आपको समझना जरूरी है। बिकॉज आप छोटे व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, आपको टैक्स के लॉ के बारे में नहीं जानना है। टैक्स के वो जो जो स्ट्रिजेंट प्रोविजन है, उस पर आपको नहीं जाना है। आपको ये समझना है कि आपके पास ये रामबाण है और इस रामबाण को आप यूज करके आप अपने कैश इनफ्लो को बढ़ाएं और कैश आउटफ्लो को घटाएं। और ये कैसे घटेगा और ये इनफ्लो कैसे बढ़ेगा? आउटफ्लो घटेगा, इनफ्लो बढ़ेगा। बिल्कुल आपकी इनफ्लो बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन। जब आप अपने सप्लायर्स को कॉल करके आप उनको बोलिए कि आप जीएसटीआर 1 वो अमेंड करें, जीएसटीआर 3B के थ्रू वो अपना फाइल करें, और वो करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको जीएसटीआर 2B में दिखेगा। और जब आपके 2B में आएगा तो आप उसका इनपुट क्लेम कीजिए और उतने से कैश की लायबिलिटी कम पे कीजिए। तो क्या कैश की लायबिलिटी कम पे करना क्या आपके कैश इनफ्लो को बढ़ाता नहीं है? क्या कैश की लायबिलिटी कम पे करना क्या कहीं कैश आउटफ्लो को आपका घटाता नहीं है? तो इस पॉइंट को आपको अभी ध्यान देना है माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आप प्रोविजंस को देखें तो आपको प्रोविजंस में यह बोला गया है कि अर्लियर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम अप टू अर्लियर ऑफ द बिलो 2 डेट्स, यू कैन से 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर यहां पे क्या है? 23-24 का 30 नवंबर 2024 बन गया। या फिर बिफोर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, तो एनुअल रिटर्न का डेट है 31 दिसंबर 2024। दोनों में से पहले कौन सा हुआ? 30 नवंबर 2024। तो 30 नवंबर 2024 या उससे पहले आप जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24,
आप ले सकते हैं, बट माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको 30 सितंबर तक नहीं जाना है, आप इसको 20 तारीख का ही लेकर के चलें। बिकॉज आप खुद सोचें, अक्टूबर मंथ का ड्यू डेट कब है रजिस्टर 3B का? 20 नवंबर। क्या आपका सप्लायर 20 नवंबर के बाद आपके रिक्वेस्ट पे, आपके कहने पे, क्या वो 30 नवंबर में जाकर के वो अमेंड करेगा? क्या वो एक बार 3B अगर फाइल कर दिया तो वहाँ पे रिटर्न रिविजन्स का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या वो उसको चेंज करेगा? वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक बार रिटर्न फाइल कर दिया तो अक्टूबर का रिटर्न हो गया, और नवंबर का रिटर्न तो फिर वो 20 दिसंबर को जाएगा। तो आपको 20 नवंबर का ही डेट लेकर के चलना है कि 20 नवंबर से पहले पहले सारे सप्लायर्स को कॉल करके उनको GSTR 1 और 3B दोनों फाइल करवाइए, दोनों अमेंड करवाइए, दोनों रेक्टिफाई करवाइए। अगर आपके बुक्स में अभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिख रहा है जिसका आपने अभी 3B में क्लेम नहीं किया हुआ है, अवेल नहीं किया हुआ है, so just do the reconciliations of all those input tax credit which you have not taken in your GSTR 3B, and whatever the input that is available in your books of account non-reconciled part, right? Start to following with the supplier. Ask to your supplier to amend to rectify in their GSTR 1 3B, and once they are rectifying their GSTR 1 3B, it is going to be auto populate in your GSTR 2B, and when it comes to your GSTR 2B, you can be able to easily avail the input in your GSTR 3B. तो जब आप इनपुट GSTR 3B में अवेल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपका जो टैक्स की लायबिलिटी वो कम होगा, और ये कैश जो आप बचा लिए ना वो कहीं ना कहीं आपके वर्किंग कैपिटल, आपकी इनफ्लो को बढ़ाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इस प्रोविजंस को जितना जल्दी हो सके अगले 5, 10, 15 दिन के अंदर आप पूरी तरीके से फॉलो करके आप अपने सारे 2B में इनपुट को मंगा लीजिए। जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट में इनपुट है, चाहे वो डेबिट नोट का है या इनवॉइस का है, सबको रिकंसाइल करवा करके, सबको रेक्टिफाई करा करके अपने सप्लायर से आप बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, उनको डांटिए, समझाइए, हड़काइए, पेमेंट ना करने का धमकी दीजिए। जो भी आपको हथकंडे अपनाने हैं, जो भी आपको स्ट्रिजेंट कंडीशंस लगाने हैं अपने सप्लायर के साथ में, उसको लगाइए। बिकॉज अभी नहीं तो कभी नहीं, एक बार अगर 20 नवंबर क्रॉस कर गया, एक बार आपका सप्लायर GSTR 1 3B फाइल कर दिया तो इसमें रिविजन्स का ऑप्शंस नहीं है, फिर आपका वो लॉस बन जाएगा। आप उसका लॉस में ही बुक करेंगे, बिकॉज उसका इनपुट टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। एंड माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू सी द GSTR 1 3B GSTR 9 9C, देयर इज ए रिकंसिलिएशन इन GSTR 9C, जहाँ पे आपको सारे रिकंसिलेशन आपको देनी होती है। और अगर रिकंसिलेशन करने के बाद भी अगर आप जानबूझ के अगर इनपुट क्लेम करते हैं, देन अगेन आपके पास गवर्नमेंट का डंडा है, GST का डंडा है, GST के नोटिस का हथियार है। तो यू कैन नॉट चूज द काइंड ऑफ वेयर आपको कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पनिशमेंट देनी पड़े, क्योंकि अगर एक बार आपने इनपुट अगर गलत ले लिया ना तो उसके ऊपर डबल अमाउंट ऑफ टैक्स आपको पे करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ से बचें। What is important here is then claim the input tax credit. Ask to your supplier to amend to rectify. Similarly, आपके बुक्स में भी जो आपके बुक्स में सेल्स के इनवाइसेस है ना, जिसका पैसा नहीं आया है, आप अपने सारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको आप मेल डालिए कि सर मैडम क्या ये इनवाइसेस आपके बुक्स में एक्सेप्टेड है, क्या आपके 2B में आपकी सारी चीज़ें आ गई है, क्या अगर आ गई है किसी तरह का अमेंडमेंट की जरूरत तो नहीं है। क्योंकि अगर एक बार ये जो आपका रेवेन्यूज का पोर्शन है, जो आपने GS इनवाइसेस रेज किया हुआ है, अगर ये नवंबर के बाद रेज करेंगे ना माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपका जो भी रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू होगा ना उसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये वो सारे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो जो हमने लोगों को बताया, लोगों से इम्प्लीमेंट करवाया हुआ है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज टू स्टार्ट टू फॉलो दिस एट ऑल। कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। एंड इफ यू आर फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन योर GST compliances, return compliances, reconciliation compliances, then do not hesitate to comment on my inbox. I am here suggesting to support you in any manner. कोई प्रॉब्लम नहीं है। What is important for you here is to start to make sure that you are following with the supplier, asking to your supplier, approaching to your supplier to amend, to rectify to their return, and then you will be able to take the input tax credit in your GSTR 2B, and then subsequently it will become in your GSTR 3B to reduce the amount of tax, and that reduced amount tax will get the somehow inflowing your cash flow। कहीं ना कहीं वो आपका कैश इनफ्लो को बढ़ाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। होप द मैसेज इज क्लियर। होप द मैसेज इज क्लियर। अगर अभी भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा कि हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट टू योर बिजनेस। दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। दिस इज सिंह साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।